जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ एंड जी सब। ये एसएससी टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7%, 6% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई, जो घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। हम जानते हैं कि लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 7%। यानी कि लंबाई पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 107 हो गई। चौड़ाई इसकी, चौड़ाई पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो जाएगी, 106 हो जाएगी। अब ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है तो ऊंचाई को छोड़ देंगे। ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। ऊंचाई पहले भी एक थी, अभी भी एक है। हमको आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन में कितना परिवर्तन आया है देखो। 100 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000 हो जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे हम 106 का 107 में जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 11,342। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10,000 है, यहाँ पे 11,342 है, यानी कि 1,342 ज़्यादा है। ठीक है, 1,342 ज़्यादा है। कितने में ज़्यादा है, 10,000 में। तो वॉल्यूम इंक्रीज जो है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, तो वॉल्यूम परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1,342 बटे 10,000। ठीक है, गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो। 100 को से जब भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 13.42। हमारा यही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला देखिए, अगला कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी, यदि जो घनाभ का आयतन है वो क्या है, समान रहे। अब यहाँ पे देखिए, सेम इसी तरीके से लंबाई में हम क्या करेंगे, 12% की वृद्धि करेंगे। अब हम जानते हैं कि 12% बराबर कितना होता है, 3/25 होता है। ठीक, तो लंबाई जो हमारी थी पहले, और जब इसको हम वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। यानी कि लंबाई पहले हमारी थी 25, बढ़ के कितनी हो गई, 28। और चौड़ाई भी हमारी कितनी थी, 25 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 28। और क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी आया है, यही ज्ञात करना है। ऊंचाई हमें नहीं पता है तो वॉल्यूम हमको पता है। वॉल्यूम क्या है, समान है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, बढ़ने के बाद भी एक ही है, समान ही मान लेते हैं। जब एक ही मानेंगे तो यहाँ भी एक कर देते हैं और यहाँ भी एक कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं। सेम जो अंक है एक यहाँ रख देते हैं, इसको ऊंचाई सेम मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंट के लिए इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे। इसका गुणा करने के बाद इधर लिखेंगे, 25 गुणे 25 बराबर 625 हो जाएगा। ठीक है, अब 28 गुणे 28 कितना हो जाएगा, 28 गुणे 28 करेंगे तो 784 हो जाएगा। ठीक, 28 गुणे 28 कितना हो जाएगा, 784। अब देखो कमी पूछ रहा है, यानी ऊंचाई हमारी ये है, ऊंचाई हमारी कितनी है, 784। और पहले ऊंचाई 784 थी, अब कमी पूछ रहा है ना, घट के कितना हो गया है, 625 हो गया है। कितने की कमी आई है ये देखना है। यहाँ देखिए 159 की कमी आई है। कितनी कमी आई है, 159 की कमी आई है। तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई परसेंटेज ज्ञात करना है। ऊंचाई का परसेंटेज वो भी डिक्रीज में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 159 यानी 159 की कमी आई है। कितने में, 784 में कमी आई है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा भाग दो, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 6 24,
ये 25 बार में चला जाएगा। अब हम जब वो इसको गुणा करेंगे, 25 नवैया 225, हासिल गेंद 22, ठीक। फिर 25 पंचे 125, अब 22 कितना हो जाएगा 147, 14 हासिल गए, 25 से कदम 25, 25 14 39, ठीक। अब हम बटे कितना हो जाएगा आपका 169, सॉरी 196, इतना आ गया। जब हम इसको भाग देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 20.28 के अप्रॉक्सीमेट तक पहुंचेगा। ये विकल्प आप लगभग इतना पहुंचेगा, विकल्प सी सही हो जाएगा आपका, ठीक। अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा कि एक कर्मचारी है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर कितना 12% की कमी हो जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया। अब हम जानते हैं, देखो 25% बराबर कितना होता है 1/4 होता है। वृद्धि हुई, पहले कितना था 4 था, अब कितना हो गया, 1 की वृद्धि हुई 5, यानी कि 4 से 5 हो गया इनका रेशियो। अब इनका देख लेते हैं 12% बराबर कितना होता है 3/25, पहले 25 था, अब कितना हो गया 28 हो गया, यानी कि इसका जो रेशियो बनेगा वो 25/28 बनेगा, ठीक। अब इसमें वेतन में परिवर्तन देखना है। अब हम यहाँ देखते हैं, पहले हमारा जो वेतन था, जो वृद्धि हुई 4 से 5 हो गया, अगली बार में कितना था 25 से, सॉरी यहाँ कमी की गई है, ठीक है। जब कमी की गई है तो ये 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 3 की कमी हुई तो ये 22 हो जाएगा। पहले 25 थी, अब कितनी हो गई 22 हो गई। अब इसको गुणा कर लेते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से, 4 पंचे 25 का 100, ये 100 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 110। पहले 100 था, अब 10 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज 10%, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसा नहीं समझ में आया तो 10 को देखो, 10% 10 की वृद्धि हो रही है, कितने में हो रही है 100 में हो रही है, परसेंटेज याद करने के लिए 00 कैंसिल करो, 10% आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये सवाल देखिए, कह रहा है यदि किसी मूवी की टिकट में की कीमत में 12/1/2% की वृद्धि हो गई और उसकी बिक्री में कितना 8/1/2% की वृद्धि हुई, तो उसके आय में कितना परिवर्तन आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, प्राइस में कितनी वृद्धि हुई है इसकी, ठीक। इसके प्राइस में कितनी वृद्धि हुई है, ये देखो 12/1/2% बराबर कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये 1/8 हो गया। अब 8 से कितना हो जाएगा, वृद्धि होने से 9 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो है प्राइस में जो वृद्धि हुई है, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई 9 हो गई। अब सेलिंग में देख लेते हैं, सेलिंग में कितनी वृद्धि हुई है, सेलिंग में वृद्धि हुई है 8/1/2% बराबर 2 या 16 17 बटे कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे और तो बुरा 200 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। पहले 200 थी, अब कितनी हो गई है 217 हो गई। अब यहाँ देखिए इनकम की बात करते हैं, ये प्राइस है, प्राइस हमारा कितना है 8 से 9 हो गया है। सेलिंग कितना हुआ है, सेलिंग हमारा पहले 200 टिकटों का था, कितना हो गया 217 टिकटों का हो गया है, सॉरी 217 टिकटों का हो गया है। इनकम देख लेते हैं, इनकम क्या आएगा 8 दूनी 16, ये पहले इनकम 1600 होती थी, अब कितनी इनकम हो रही है 963, 9 9 9 9 6 15, 9 दूनी 18 1 19। अब यहाँ देखिए, पहले 1600 रुपये की इनकम होती थी, अब इनकम 1953 रुपये की होने लगी, 639 यानी 352 रुपये की ज़्यादा इनकम हो रही है, 352 रुपये की,
₹352 की ज़्यादा इनकम हो रही है। और कितने में से? 1600 में से। मल्टीप्लाई परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करो, 16 दूनी 32, फिर कितना बचा? 3 बचा, फिर 16 दूनी 32, सॉरी ये 3 है, ये आपका 3 है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, एक बचा। अब जीरो बढ़ाएंगे, फिर 16 छक्का 96, फिर 2 5 लगभग यही है। इतना परसेंट हमारा जो वृद्धि हुई है, विकल्प डी सही होगा इसका। अगला देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें कह रहा है एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की गई, फिर 23% की वृद्धि की गई, अब जो है 34% की कमी की गई है। तो पहले 12% की वृद्धि की गई है, तो देखो एडी रूल लगा देते हैं इसमें। पहले 12% प्लस कितना हो जाएगा? 23, फिर प्लस 12/23/100 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 35 हो जाएगा, प्लस 32 36, 12 दूनी 24, 24 3 28, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2.76 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 35 2 37, 37.76 इतना। अब ये देखिए, एक ये हमारा ए बन गया और इसको हम बी मान लेते हैं। अब ये यहाँ देखिए 37.76 प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव है, कमी है, -34, तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं। यहाँ 37.76 गुणे -34/100। यहाँ देखिए जब 34 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3.76। यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए इसका गुणा करने, इसको जो हम गुणा करेंगे, और गुणा करने पे ये आ जाएगा, ये हमारा 800 से भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 12.83 के आसपास आ जाएगा। जब इसमें इतना घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ देखिए 12 में से 8 में 13 में से 6 गए 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में 7 गए 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गए 9 हो जाएगा। लगभग 9.0% की क्या आएगी? कमी आएगी। प्रतिशत कमी 9% पे डिक्रीज आएगा, यानी विकल्प बी सही होगा हमारा चीज। ये नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। कोविड जैसे वायरस के कारण 12% की कमी आ जाती है। यदि वर्तमान शहर की जनसंख्या इतनी है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, यही हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये देखें किसी शहर की जनसंख्या है, उसे हम यह मान लेते हैं। कह रहा है 12% की वृद्धि हो गई, 100 में से 112 हो गया, 112% की वृद्धि हो गई। फिर क्या कह रहा है? 12% की कमी हो गई। 12% की कमी होने का मतलब ये हो गया कि 88 हो गया, 100 में 12 की कमी हुई 88 हो गया। अब ये बन कितना आ गया है? जो वर्तमान जनसंख्या है हमारी 2,95,680, 2,95,680 है, 2,95,680 है। यहाँ देखिए हम इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार में जाएगा? ये 8 बार में कैंसिल करते हैं। पहले 8 11 बार में कैंसिल, 11 थे 88 और 11 दूनी 22, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7, फिर 11 छक्का 66, फिर कितना बचेगा? 9, फिर 11 अठे 88, 11 अठे 88, फिर 8 बचेगा, फिर 11 अठे 88, 0 बचेगा। इतनी बार जाएगा। ठीक, अब यहाँ फिर से काट के देखते हैं। 8
8 8 3 24, 8 3 24, फिर 8 3 24, 8 6 48, कट गया पूरा। अब यहाँ देखिए कितनी बार जाए, लगभग ये एक बार ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 बार जा रहा है ये, तो यहाँ पे 30 बचेगा। यानी कि ये हो जाएगा यक्स बटे कितना आपका ये है, ये आपका 10,000 होगा। 10,000 बराबर कितना हो जाएगा 30। यक्स बराबर कितना हो जाएगा ये 3 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक, 3 लाख आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिए सवाल, देखिए कह रहा है अब अप्रैल 2019 में 7 लाख रुपए की एक नई कार खरीदी। अप्रैल 2022 में मूल्यह्रास लागत पर बेचना शुरू कर दिया, यानी कि पहले वर्ष में 20% का मूल्यह्रास हुआ, अगले वर्ष 15 का हुआ और फिर अगले वर्ष 10 का हुआ, उसके बाद फिर लगातार 10 का ही हो रहा है। अब यहाँ देखिए 7 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए है, ठीक है। 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए का हम क्या करेंगे 20%। 20% का हानि का मतलब हुआ 20% बराबर कितना होता है 1/5 होता है। हानि हुई कितने की हुई है, 1 की हुई है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहले 5 था, कितनी हो गई है 4 हो गई है, तो ये 4/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए 15% को हम क्या लिखते हैं 3/20। 3/20 का मतलब क्या हुआ 3/20। 3/20 का मतलब हुआ ये 17 हो जाएगा, 17/20 ये आपका कितना हो जाएगा 17/20, ये आपका होगा 17/20। फिर गुणे कितना हो जाएगा 10। 10% को हम क्या करेंगे 10% बराबर हम लिखेंगे 1/10। 10 में 1 की कमी हुई, कितना हो गया 9, यानी कि 9/10। अब यहाँ देखिए 1 0 ये 1 0 ये, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 दूनी 4, ठीक। अब यहाँ देखिए 5 है, 5 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1400 बचेगा, गुड़े 17 दूनी 34, फिर गुड़े 9, 9 चौक 36, 9 3 27, 27 3 30, गुड़े कितना हो जाएगा ये 1400। अब यहाँ 14 से गुणा करो, डबल जीरो, 14 छंग 84, पूरा पूरा हो जाएगा जीरो, 14 3 42, 42,000 सॉरी 4,28,400, 4,28,400 विकल्प। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1/1/2022 को एक का वेतन 1,52,400 रुपये प्रति माह है। मार्च में 8% की वृद्धि हुई और अगस्त में 5% की कमी हुई। नवंबर में फिर 10% की वृद्धि हो गई। तीसरे बदलाव के बाद उसका वेतन क्या होगा यही पूछा है। तीसरे बदलाव के बाद वेतन ज्ञात करना है। देखो 1,52,400 रुपये है। अब यहाँ देखिए 8% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 रुपये थी तो कितना हो गया 108 रुपये हो गया, ठीक। आगे फिर कितना 5% की कमी हुई, 100 रुपये थी तो 5% की कमी हुई तो 95 हो गया। फिर आगे कह रहा है 10% की वृद्धि हुई, 100 था तो 10 का मतलब 110 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर दो, अब 5 से इसे काटो, 5 एकम 5, 5 9 45, अब 5 दूनी 10 ये कैंसिल हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 से काटो, 2 2 5 6 10, 2 चौको 8। अब हमारा क्या बचा 1524 गुणे 54 गुणे 19 भागे कितना है बटे 100, 100 से डिवाइड करना है। अब एक काम करते हैं, नीचे 100 है तो 2 पॉइंट पे जाएगा, 2 अंक पॉइंट पे, और लास्ट में देखो इसमें से डिफरेंट डिजिट है, सब में डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट से मार देते हैं। 9 चौक 36 के 6, 7 चौको 24 के 4, लास्ट में कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसलिए यूनिट डिजिट लास्ट में कितना है इसमें 4, इसलिए विकल्प
ये सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोटों का 60% था। चुनाव में अवैध वोटों की प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 60% टोटल हमें दिया गया है। 60% बराबर कितना है? 3,82,500। ये क्या है? वैलिड वोटों का 60%, यानी कि 40% और वोट होंगे जो दूसरा उम्मीदवार पाया होगा। तो इसे हम 40% बनाने के लिए 20% बराबर कितना हो जाएगा? 3 से दोनों तरफ भाग देंगे। 3 के अंदर 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 00। 40% बनाने के लिए इसे हम बराबर करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 पंचे 10, 2 7 14 1 15, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 1 2। अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 100% हो जाएगा। 100% इक्वल टू कितना होगा? 00 5 5 अपान 2 7, 8 5 13 का 3, 4 3 2 5 5 1 6, यानी 6,37,500। जो टोटल वोट थे हमारे कितने थे? वो 7,50,000 थे। वैलिड वोट कितने थे हमारे? 6,37,500 थे। तो जो इनवैलिड वोट है, वो इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी होगी? ये हम यहाँ से निकालते हैं। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे 1 बचेगा। 1,12,500। यहाँ देखिए 1,12,500 क्या है? इनवैलिड वोट है। कितने में से? 7,50,000 में से इनवैलिड है। ठीक, 7,50,000 में से इनवैलिड है ये 7,50,000। गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल करो। ये 00 से 00 कैंसिल करो। 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 25, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15। कितना आ जाएगा हमारा? 15%। 15% हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना होगा? 15%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 664 मतों से बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको देखते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो हम क्या मान लेते हैं? टोटल वोटों की संख्या 100 है। 100 का 88% एक उम्मीदवार पाया है, यानी कि 100 में 88 वोट ये पाया है। अब 100 का 12% कितना होगा? 88 ये पाया है, तो इसका मतलब 12% वो पाया होगा। 100 का 12% 12 ही होगा। और दोनों का डिफरेंट देखिए कितना है। 88 में से जब 12 हम घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 7। कह रहा है 76 वोट से कौन जीता है? ये वाला उम्मीदवार। कह रहा है 76 वोटों से नहीं जीता है, बल्कि कितने वोटों से जीता है? 684 वोटों से जीता है। ये इसके कितने गुना है? ये इसके 9 गुना है। 9 छक 54, 963, 63 5 68। तो ये भी हमारा जो वोटर थे, टोटल वोटों की संख्या थी, मतों की कुल संख्या थी, ये भी हमारा 9 गुना हो जाएगा। इसलिए कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। सॉरी, 900 वोटों की संख्या हो जाएगी। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए
और उससे विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। मतदाताओं की कुल संख्या हमें बतानी है। तो मतदाताओं की कुल संख्या हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 में से क्या है 20%, यानी कि 20 जो है क्या है इनवैलिड, यानी कि ये वोट ही नहीं दिए। 80 लोगों ने वोट दिए हैं, 80 लोगों ने वोट दिए, ठीक है, यानी कि ये 80% ही समझ लो, या 80 लोगों ने वोट दिए हैं। अब क्या कह रहा है, इससे कोई लेना देना विशेष है नहीं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45%, यानी कि इसका 45%, 100% का 45% कौन जीतने वाला उम्मीदवार पाया है। तो हारने वाला उम्मीदवार इससे कितना पाया होगा, 35% पाया होगा। क्योंकि 20% ऑलरेडी क्या है वोट ही नहीं दिए हैं, यह मतदान ही नहीं किए हैं। तो ये जो टोटल ये हो जाएगा, इन दोनों का गैप कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। कह रहा 10 नहीं है बल्कि कितना है, 280। 280 नहीं है, यहाँ देखिए 280 ये है। 80 मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला, अपने मत पत्र जो है खाली छोड़ दिए। यानी कि चाहे टोटल वोटों में से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये इससे कितने गुना है, 2 गुना है। तो ये भी कितने गुना होगा, 2 गुना होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। सॉरी 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना होगा, तो ये 2000 हो जाएगा। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।